कामी क्रोधी लालचीन से भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ये कामी क्रोधी लोग भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति में बहुत सहन शक्ति चाहिए, बहुत गम खाना पड़ता है, सहना पड़ता है। भक्ति सहन शक्ति से ही टिकती है। सहन शक्ति घटी तो भक्ति हटी। आप यहां आए हुए हो, कितना आपको सहना पड़ता है। इसमें ऐसे महानुभाव बैठे हैं जो कि कभी जमीन में नहीं बैठते हैं, या खाट पर, या तखत पर, या बेड पर, या सोफा सेट पर, या कुर्सी पर। लेकिन आज यहाँ आपको थोड़ा कष्ट भी होता है। जमीन पर बैठे बैठे आप सत्संग सुनते हो लेकिन मुस्कुराते हो। ये सहन शक्ति ना हो तो ये भक्ति नहीं हो सकती है। सहना भक्ति का पहला पथ है। जिसके पास में गम खाने की क्षमता नहीं है, वो व्यक्ति भक्ति के मार्ग में नहीं चल सकता है। छोटी छोटी बात में नाराज हो जाएगा, उलझ जाएगा, तुनक जाएगा। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरी है। चाहे देश भक्ति करना हो, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति, जो भी भक्ति है उसमें सहन शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। आप मां की सेवा करते हो। गुजरात प्रदेश में बड़ोदरा जिले में रावपुरा गांव में मैं गया था, सत्संग था। तो अपनी मां को, जगदीश भाई संजय भाई पटेल, लकवा अटैक मां थी, पैरालिसिस था, तो इसको लेकर के जा रहे थे बाहर से घर के अंदर बिठाने। तो अपने दोनों मुक्कों से दोनों लड़कों को मार रही थी। लड़कों की उम्र 40 साल 45 साल थी। दोनों लड़के सर्विस में थे, फैक्ट्री के मालिक थे। उन पे मुक्का चला रही थी मां। तो मैं देख रहा था, तो मैंने कहा क्या बात है संजय भाई? बोले रोज यही बात होती है, कोई नई बात थोड़े। तो हमने कहा मां मुक्का क्यों मार रही? बोले जब इसको उठाता हूं मैं तो इसको दर्द होता है, दर्द होता है तो गुस्सा आती, गुस्सा आती तो मुक्का मारती। लेकिन मैं सोचता हूं अगर मैं सहन शक्ति नहीं रखूंगा तो मात्र भक्ति नहीं कर पाऊंगा, मां की सेवा नहीं कर पाऊंगा। और ये शरीर भी मेरा तो नहीं है, ये मां के शरीर का ही एक टुकड़ा है ये शरीर। तो मां मुक्का भी मारती है तो अपने ही शरीर में तो मारती है, क्या फर्क पड़ता है। जिस पुत्र में सहन शक्ति होगी वही अपने माता पिता की सेवा कर सकता है, वही देश की सेवा कर सकता है। जिसमें सहन शक्ति होगी वही गुरु की सेवा कर सकता है। सेवक को बहुत सहना पड़ता है। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, अभी एक सज्जन बता रहे थे कि हमने भंडारा किया तो बहुत लोग प्लास्टिक गिलास लेटरिन रूम में डाल के चले गए। नाश्ता किया और उसमें डाल दिया, किसी ने कहीं डाल दिया। तो बोल रहे थे कि सब सफाई करवा दिया हूं, लेकिन अगर सह न पाता तो दोबारा कार्यक्रम नहीं करता। फिर गम खा लिया, चलो कोई बात नहीं है। जिसके पास जितनी समझ है, याद रखना भीड़ को सेटिंग करने के लिए बहुत बड़ी सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। जो सहन शक्ति नहीं रख सकता है वो जिंदगी की किसी फील्ड में सफल नहीं हो सकता है। एक राजनेता को बहुत सहनशील होना पड़ता है। स्वभाव की सुंदरता आपको परमानेंट किसी भी पद पर बिठा सकती है। आपको 20 लोग 20 तरफ से आकर्षित कर रहे हो, खींच रहे हो, अपनी अपनी बात कह रहे हो, अपना अपना निवेदन कर रहे हो, लेकिन आप 20 तरफ ध्यान देना, सबसे हाँ हूं करना, मुस्कुरा देना और धीरे धीरे बात करना, उलझना नहीं। तो याद रखना भाइयों बहनों, वो 20 का दिल तुम जीत लोगे। वो 20 आदमी नहीं है, वो 20,000 आदमी है, वही तुम्हारा काम करेंगे। साधु में भी सहनशीलता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस साधु में सहनशीलता नहीं है वो साधु के पास में कोई भक्त भी नहीं आने वाला है। वो साधु का सत्संग सुनने के लिए भी कोई नहीं आएगा। बहुत गम खाना पड़ेगा साधु को भी। और साधु के लिए तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, और कटुक बचन साधु सहे और से सहा न जाए। इसलिए संत को सहना चाहिए। मन
सोहरों ना नहीं बनावे, सहनशील बनियाप रहावे। मैं जब आश्रम में आया, अपने आश्रम में, तो वहाँ खिचड़ी बनती थी थोड़ी सी सुबह सुबह जलपान के लिए। तो खिचड़ी कभी कभी खत्म हो जाती थी, नहीं मिलती थी। कभी शिकायत मैंने नहीं किया गुरुजी से या संचालक से कि खिचड़ी नहीं मिली। खिचड़ी नहीं मिली तो गुड़ का शरबत बनाकर पी लेते थे और अपना काम शुरू कर देते थे। तो मेरे गुरु ने देखा एक दिन गुड़ का शरबत बना रहे हैं राब का, तो बोले इसको क्यों बना रहे हो? तो हमने कहा पी लेते हैं। बोले खिचड़ी क्यों नहीं खाए? तो हमने कहा खिचड़ी खत्म हो गई। तो बोले अच्छा, तो खत्म हो गई तो बताया क्यों नहीं? हमने कहा आपको असमंजस पड़ता इसलिए नहीं बताया। तो बोले चलो कोई बात नहीं, कल से खिचड़ी डबल बनेगी। उसी दिन से आदेश पारित कर दिया, थोड़ा बर्तन बढ़ा दिया उन्होंने क्योंकि मैं तो शिष्य था, ज्यादा बोल नहीं सकता था। सहन शक्ति आपको हर जगह महान बना देगी, आगे बढ़ा देगी। आपके पति के पास में आपको भी बहुत सहना चाहिए। छोटी छोटी बात में नाराज हो जाना, तुनक जाना, खिन्न हो जाना, मुंह फुला लेना, गाल फुला के बैठ जाना, कुछ न बोलना, चुप्पे सोते रहना ये बहुत गलत बात है। इससे असमंजस पड़ेगा आपके पति को। आपके पति ने थोड़ा डांट दिया, समझा दिया, कुछ कह दिया, मुस्कुराइए और सुनिए और अपना कार्य कीजिए। याद रखना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको निराश ना कर सके, दुनिया की कोई भी प्रतिकूलता आपको उदास ना कर सके, और दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी तकलीफ आपको निराश ना कर सके। तब समझ लो जीने की कला आ गई है। बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। तो मैं आपको सुना रहा था, बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। एक टिटहरी की कथा सुना रहा था सांसद जी, टिटहरी की कथा। टिटहरी पंछी होता ना, टी टी बोलता है, ज्यादातर नदी किनारे, तालाब किनारे, समुद्र किनारे अंडे रखता है। टांगे ऊंची ऊंची होती है उसकी, बहुत ऊंची नहीं, वो तो सरसरिया होता है, छोटा ही होता है। तो टिटहरी पंछी बहुत दुखी हो गया, क्योंकि समुद्र दूर तक लहर मार रहा है, समुद्र ऊपर चढ़ता चला रहा है। टिटहरी पंछी ने समुद्र से प्रार्थना किया कि समुद्र देवता आगे मत बढ़ना, मेरे अंडे डूब जाएंगे, मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। समुद्र नहीं माना तो टिटहरी पंछी ने विष्णु भगवान का ध्यान लगाया कि हे भगवान, समुद्र इतना महान है, इतना विशाल है, इतना बड़ा है, हम छोटे से जीव मेरी बात को सुनता नहीं है, इस समुद्र को तुम ही समझा दो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि टिटहरी तू मेरी भक्त है, चिंता मत कर, मैं अपना वाहन भेज रहा हूं। उन्होंने गरुड़ जी को भेजा कि गरुड़ जाओ इस मेरे भक्त का दुख दूर कर दो। गरुड़ जी आते हैं, समुद्र को समझाते हैं कि शांत रहा करो, उत्पात मत किया करो, कंट्रोल में रहा करो। तुम्हारे आसपास में छोटे छोटे जीव भी अपना परिवार पाल रहे हैं, उनको भी जीने दो। समुद्र फिर भी नहीं माना। गरुड़ देवता ने दोनों पंख खोले और जोर से पंखों की थपाक समुद्र के ऊपर मारी तो समुद्र सूख गया। गरुड़ ने टिटहरी से कहा कि तू अपने अंडे उठा ले, इस दुष्ट के पास कभी मत रहना, जो सज्जन हो उनके पास में रहना।
गरुड़ जी के दो पंख की थपाक से प्रशांत महासागर सूख सकता है, हिंद महासागर सूख सकता है। याद रखना, सद्गुरु गरुड़ के समान है। जब वे ज्ञान और वैराग्य के पंख की थपाक मारते हैं तब तुम्हारी जिंदगी का दुख का सागर भी सूख जाता है, अशांत का सागर सूख जाता है और तुमको सुख शांति के दोनों अंडे प्राप्त हो जाते हैं। सुख शांति सबको चाहिए। ये कोई सद्गुरु गरुड़ बन करके तुम्हारे मन रूपी समुद्र में थपाक लगाता है तो मन रूपी समुद्र फिर सूख जाता है। फिर सुख शांति के टिटहरी जैसे जीव के अंडे प्राप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में सुख शांति आए ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। और सुख शांति के लिए याद रखना भाइयों बहनों, 3 काम जरूर करना। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नौ बोधस्य, योगो भवद दुःखः। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। यम ही न व्यथन्ति एतहि पुरुषम पुरुषर्षभम, सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरत निस्पृहा, निर्ममो निरहंकारा सह शांतिम अधिगच्छति। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्ता स सुखी नरः। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि पर दाराभिमर्शम, दंभम अस्तैन्नम पैष्णम मद्यपानम च न सेवते यस्य सुखी सदैव। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया समः। नास्ति काम समो व्याधि नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति कोप समो बहिनी नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम, शांत चेतसाम न च तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम। उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम, तदा गोदर संस्था नाम परिवाह इवाम बसाम। ये जितने भी श्लोक सुनाया हूँ सभी श्लोक सुख शांति के श्लोक है। इसमें मैंने वेद से भी सुना दिया, नीति शास्त्र से सुना दिया, गीता से भी सुना दिया और उपनिषद से भी सुना दिया और कई जगह से श्लोक हमने एक जगह इकट्ठे कर दिया है। एक श्लोक का अर्थ बताना है, बाकी नहीं बताना है क्योंकि टाइम नहीं है। युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार विहार यथा योग्य है। कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, किस उम्र में क्या खाना है, किस मौसम में क्या खाना है, रात में क्या खाना है, दिन में क्या खाना। रात में मूली खाओगे कभी स्वस्थ नहीं रहोगे और सवेरे मूली खाओगे पेट में कब्जियत नहीं रहेगी। सवेरे गाजर खाओगे बीच में आपको बाथरूम जाना पड़ सकता है। शाम को गाजर खाओगे सवेरे पेट साफ हो जाएगा। 4 बजे के समय गाजर खा लीजिए, पेट साफ हो जाएगा। रात में अमरूद खाओगे सर्दी जुकाम खांसी हो जाएगी। सवेरे अमरूद खाओगे पेट में भूख बढ़ जाएगी। पपीता खाओगे सब कुछ हजम हो जाएगा। पपीता खाकर दूध पी लोगे पेट खराब हो जाएगा। पपीता खाकर चाय पी लोगे पेट बिगड़ जाएगा, गैस ट्रबल हो जाएगी। और याद रखना, गर्म चाय पीकर ठंडा पानी पी लोगे पेट बिगड़ जाएगा। ठंडा पानी पीकर गर्म चाय पी लोगे पेट ठीक हो जाएगा। बिना पानी पिए चाय पियोगे आपकी किडनी फेल हो जाएगी। पानी पी करके 5 मिनट बाद चाय पियोगे किडनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जोर से हंसोगे डाइजेशन सही रहेगा। जोर से रोओगे आपको हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। जोर से रोने से हार्ट अटैक नहीं होता। इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक बहुत कम होता है क्योंकि महीने में 2-4 बार रो लेती है।
रोना तो इनका बहुत सहज कार्य है। दूसरा कोई रो रहा हो उसके साझे भी रो देती है। महिला में विशेष गुण होता है, इसमें रोने की कला और हंसने की कला और मुस्कुराने की तो बहुत अद्भुत कला है। कलाएं हैं सभी। आप किसी महिला को देखिए, रोती भी है, हंसती भी है, मुस्कुराती भी है। किसी पुरुष को देखिए, रोता भी नहीं, हंसता भी नहीं, मुस्कुराता भी नहीं, ऐसे बैठा रहता जैसे कोई भूत प्रेत बैठा है। हाँ, अब जब भूत प्रेत कहा हूं तो लोग हंस रहे हैं कि हम ही न भूत हो जाए। तुम नहीं भूत हो, तुम तो होशियार हो गए। रोने से हार्ट अटैक का रोग खत्म। जो आंसू बहते हैं ना, आंसू का स्वाद कैसा होता कोई बता सकता है? खारा होता है। इसका मतलब तुम चाट चुके हो। आखिर चाटा नहीं तो जाना कैसे, और जाना है तो चाटा कैसे, और चाटा है तो कब चाटा है? बचपन में चाटा है, अब तो नहीं चाटोगे तुम। आंसुओं का स्वाद खारा है। ये खारा जो पानी निकलता है आंखों से आंसू बनकर, इसमें वह केमिकल अंदर से बाहर हो जाता है जो हार्ट को सीधे नुकसान पहुंचाता है। जो शुगर पैदा करता है वो केमिकल निकलकर बाहर हो जाता है। भाइयों बहनों याद रखना, इसलिए महीने में 1-2 बार रोना भी आवश्यक होता है। अगर रोना ना आए तो अपनी पत्नी से ट्रेनिंग ले लेना और रोना सिखा देना। कितनी स्त्रियां तो अपने पतियों को खूब रुलाती है, चुपके चुपके रोते हैं पति लोग, खुलासा नहीं रोते, चुपके चुपके रोई रे अंदर अंदर। और याद रखना, जो रोता है वह व्यक्ति हार्ट का पेशेंट नहीं बनता है, और जो व्यक्ति हंसता है उसके शरीर में 160 बीमारियां कंट्रोल होती है, और जो व्यक्ति दुखी रहता है 20 बीमारियां अंदर प्रवेश करती हैं, और जो व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहता है उसका शरीर बीमारी का स्टोर बनता है। जो सहज और सरल रहता है वो स्वस्थ रहता है। ऐसे रहता है, कैसे रहता है? जैसे हमारे भक्त बोलो मंडल सांसद रहते हैं। देखो कितना स्वस्थ है। अभी भी उनका शरीर बहुत अच्छा है। राजनीति में शायद उनके जैसा कोई सुखी व्यक्ति हो। वो कल एक दिन गाड़ी में मुझको बता रहे थे कि गुरुदेव, शांति के लिए सांसद और विधायक बनना जरूरी नहीं है। तो मैंने कहा, एक सांसद के द्वारा इतना ऊंचा ज्ञान होना बहुत कठिन बात है। कितने लोगों का टिकट कट जाए तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है, खाली टिकट कट जाए। कोई दूसरा बता दे, हमारे लखीमपुर खीरी में एक आदमी को कोई बोला तुम्हारा टिकट कट गया, इतने में उसका हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। तो उसकी पत्नी को टिकट मिल गया, वो पत्नी जीत गई। अरे टिकट कट गया तो क्या कोई गर्दन कट गई है? जाने दो भाड़ में टिकट को। जिसको गर्ज होगी टिकट दे देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी अपने साथ में है। कितना बड़ा नेता हो लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैनों की मुट्ठी में रहता है, और जनता का कितना बड़ा आदमी हो उसका काम हर नेता के पास रहता है। इस दुनिया में कोई पूर्ण बड़ा होता ही नहीं है, और कितना बड़ा बिजनेसमैन हो उसकी जरूरत हर नेता से रहती है। जब तक नेता कृपा नहीं करेगा बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं है, और बिजनेसमैन जब तक उस नेता के ऊपर हाथ नहीं रखेगा तब तक उसका भी कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। ये दोनों मिलजुल करके सफलता मिलती है। टिकट नहीं देंगे तो बिजनेस करेंगे, अपन कुछ तो करेंगे, लेकिन इतना धक्का नहीं लगना चाहिए।
और भाइयों बहनों, जो व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है उसकी बुद्धि का स्मरण तेज रहता है। जो गुस्सा ज्यादा करता है उसकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। जिसका क्रोध कभी ठंडा ही नहीं होता है वो व्यक्ति कभी शांति नहीं पाता है। और जो कभी व्रत नहीं रहता है उसको जीवन का सुख नहीं मिलता है। मैं निवेदन करूंगा, आधा दिन व्रत रह लिया करो, कभी कभी व्रत बहुत जरूरी है। जलाहार कर लिया करो, आधा दिन करके देखो एक दिन क्या गजब होता है। खूब भूख लगे तो थोड़ा फलाहार कर लिया करो। कभी जलाहार, कभी फलाहार, और कभी अन्नाहार, और कभी दूधाहार, कभी दूध पी लिया करो। और कोशिश करो जीवन में कुछ हो न हो लेकिन खुशियां आपकी आपके साथ में रहनी चाहिए। खुश रहोगे तो भी परिस्थिति तो वही है, दुखी रहोगे तो भी परिस्थिति तो वही रहेगी। इसलिए क्यों ना उसी परिस्थिति में खुशियां मना ली जाए। परिस्थितियों को बदल पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, लेकिन परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर खुशियों के साथ जी लेना ये हर व्यक्ति के लिए सहज बात है। युक्ताहार विहारस्य, भक्ति स्वतंत्र है, गरीब भी कर सकता है। शिवरी ने झोपड़ी में रहकर भक्ति किया, मीरा ने महलों में रहकर भक्ति किया। अगर तुम्हारे पास महल है तो मीरा बनकर भक्ति कर लेना। सोने का महल है, कृष्ण बन करके सोने की द्वारिका में भक्ति कर लेना। यदि तुम्हारे पास न महल है न झोपड़ी है तो ध्रुव की तरह जंगल में भी भक्ति कर लेना। और तुम्हारे पास गरीबी है तो सुदामा बनकर भक्ति कर लेना। तुम्हारे पास यदि बहुत प्रतिकूलता है, बाधाएं हैं, तुम्हारा बाप भी विरोध कर रहा है, हिरण्याकश्यप जैसे बाप के साथ में प्रहलाद बनकर भक्ति कर लेना। मां अगर अपोजिट चल रही है तो कैकेयी जैसे मां के बीच में भरत बन करके राम की भक्ति कर लेना, राम की भक्ति कर लेना। बाधाएं कब रोक सकी हैं भक्ति करने वालों को, बाधाएं कब रोक सकी हैं भक्ति करने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को, मरकर जीने वालों को, भक्ति करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को। साहिब बंदगी। तो भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुखों की खान है। बिनु सत्संग न पावई प्राणी, बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती है। और सत्संग कैसे मिलता है? सत्संग जिसका बड़ा भाग्य होता है। भाग्य कैसे होता है? जो पुण्य बहुत कमाता उसका भाग्य होता है, उसे सत्संग मिलता है। और सत्संग तब मिलता है जब कोई महान संत मिलते हैं। महान संत के सत्संग से ही बेड़ा पार होगा। परफेक्ट संत होना चाहिए, इफेक्ट संत होना चाहिए, रिजेक्ट संत नहीं, सिलेक्ट संत हो, करेक्ट संत हो, इंप्रेसिव महात्मा होना चाहिए। हर एंगल से कंप्लीट होना चाहिए, व्यवहार में, परमार्थ में, धर्मार्थ में, सब चीज में टॉपर होना चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे आपकी बीमारी को निकाल सकता है, ऐसे विशेषज्ञ संत होना चाहिए जो आपके दुखों का अंत कर सके और आपकी जिंदगी को बसंत कर सके। शिवरी को राम ने 9 प्रकार की भक्ति बताया। क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा,
मम गुण गण करे कपट तजिगा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सतुई सब मोम जग देख मोते अधिक संत करिले अठुई यथा लाभ संतोषा सपने हुनहि देखहि पर दोषा नवम नाम्र सब सोचल हीना मम भरोसे ही हर्षन दीना नौ माह जीन के कबू नारी पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय भामिनी मोर रामायण है रामचरितमानस सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे प्रथम भगति संतन कर संगा दूजे रति मम कथा प्रसंगा अति गुरु कृपा जाहि पर होई पाँव दे यही मार्ग सोई भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी बड़े भाग्य पाइय सत्संगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा अरब खरब लो द्रव्य हो उदयस्तलो राज भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौमें काज आपकी भक्ति सफल हो आपका घर सुख शांति का स्थल हो आपका मन मंदिर बने दिल देवालय बने आपका हर कर्म धर्म बने और आपकी वाणी अमृत वाणी हो ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ आपके जीवन में सदैव उन्नति हो ऐसे गुरुदेव से वरदान मांगता हूँ।